शिव महिमा और कनप्पा नयनार। थिम्मन नाम का एक धनुर्धर शिकारी था। एक दिन वो शिकार करने जंगल में चला गया। उसने देखा सुनसान जंगल में एक मंदिर था। थिम्मन ने सोचा क्यों ना कुछ देर मंदिर में विश्राम किया जाए। थिम्मन को पूजा अर्चना का कुछ ज्ञान नहीं था, परंतु मंदिर में शिवलिंग को देखते ही उसके मन में भगवान शिव के लिए गहरे प्रेम और श्रद्धा का संचार हो गया। वो अनायास ही उनके आगे नतमस्तक हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस विधि वो भगवान शिव की आराधना करे। थिम्मन शिवलिंग पर कुछ अर्पण करना चाहता था। तब उसने भोलेपन में शिवलिंग पर मांस अर्पित कर दिया जो वो शिकार से लाया था। फिर वो खुशी खुशी वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो दूर के एक गांव में रहता था। ब्राह्मण भी भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु इतनी दूर सुनसान जंगल में वो रोज नहीं आ सकता था, इसलिए 10-15 दिन में आकर मंदिर की साफ सफाई कर दिया करता था। इस बार जब वो ब्राह्मण मंदिर में पहुंचा तो शिवलिंग के पास मांस पड़ा देखकर भौचक्का रह गया। उसने सोचा ये अवश्य किसी जानवर का काम होगा। फिर उसने मंदिर की सफाई की और पूजा अर्चना करने के उपरांत अपने घर लौट गया। अगले दिन थिम्मन फिर आया और मांस को वहां ना पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि भगवान शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया होगा। उसने फिर मांस अर्पित किया और भगवान शिव का नाम लेकर लौट गया। थिम्मन अब प्रतिदिन मंदिर आने लगा। वो शिवलिंग के पास बैठकर भगवान शिव से अपनी मन की बातें करने लगा। ऐसा करने से उसे शांति मिलती थी। वो एक शिकारी था, उसके पास मांस के अतिरिक्त कुछ और होता ही नहीं था। भोलेपन में थिम्मन वही अर्पण कर देता था। फिर एक दिन उसे लगा कि मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, परंतु पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। सो वो दूर नदी से अपने हाथों में जल भरकर लाने लगा, परंतु मंदिर तक आते आते जल गिर जाता। तब उसने अपने मुंह में पानी भरा और आकर शिवलिंग पर डाल दिया। भोला थिम्मन आश्वस्त होकर चला गया। जब अगले दिन ब्राह्मण आया तो शिवलिंग की दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। मांस और धूप देखकर उसका मन घृणा से भर गया। वो इतना तो समझ गया था कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, ये तो कोई मनुष्य ही कर रहा है, परंतु वो है कौन? इतना अधर्म कौन पापी कर रहा है? दुखी मन से उसने फिर साफ सफाई की और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने के उपरांत घर लौट गया। अगले दिन जब ब्राह्मण लौटा तो मंदिर को उसने उसी अशुद्ध अवस्था में पाया। ब्राह्मण से रहा ना गया तो उसने भगवान शिव से गुहार लगाई, हे देवों के देव, आप इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? आप क्यों उस अधर्मी और पापी को ये सब करने दे रहे हैं? दुखी ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वो तो वास्तव में उस भक्त की श्रद्धा है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो मुझे जो भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यदि तुम्हें उसकी भक्ति की गहराई पर संदेह है तो पास ही कहीं छिप जाओ और देखो वो क्या करता है। भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। कुछ समय पश्चात थिम्मन मांस और पानी लेकर आ पहुंचा। उसने हर बार की तरह चढ़ावा अर्पित किया, परंतु उसे लगा कि प्रभु ने उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। वो सोचने लगा कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिस कारण महादेव मुझसे रुष्ट हो गए। तभी उसका ध्यान शिवलिंग की ओर गया। उसने देखा शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। थिम्मन ने सोचा कि उसे अपने प्रभु के कष्ट का निवारण करना चाहिए। उसने पास से जड़ी बूटी लाकर आंख में लगाई, परंतु ऐसा करते ही आंख से रक्त बहने लगा। रक्त लगातार बह रहा था जो थिम्मन को विचलित करने लगा। तब उसने अपनी आंख निकालकर शिवलिंग की आंख पर रख दी। ऐसा करने से रक्त बहना बंद हो गया, परंतु अब बाईं आंख से रक्त रिसने लगा। थिम्मन को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने फिर अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए अपना चाकू निकाला। अब समस्या ये थी कि यदि वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो देख नहीं पाएगा कि उसे अपनी आंख को कहाँ लगाना है। इसलिए उसने अपना एक पैर उस स्थान पर रख दिया जहां उसे आंख लगानी थी और अपनी आंख निकाल ली। ऐसा दृश्य देखकर ब्राह्मण को अपना आप
मिथ्या लगने लगा। थिम्मन के निश्चल प्रेम और भक्ति को देखकर ब्राह्मण को अपनी वर्षों की सेवा और भक्ति व्यर्थ लगने लगी। उसे महादेव का थिम्मन के प्रति स्नेह और प्रेम समझ में आ गया। भगवान शिव को देवों के देव यूं ही नहीं कहते, वे तो समस्त आडंबरों से परे अपने सच्चे भक्तों का कल्याण करते हैं। थिम्मन की अपार भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसकी आंखों की रोशनी भी लौटा दी। थिम्मन अपने प्यारे प्रभु को अपने समक्ष देखकर दंडवत हो गया। थिम्मन की अपार भक्ति और त्याग के कारण उसे कनप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना अर्थात आंखें अर्पित करने वाला और नयनार अर्थात भगवान शिव का भक्त। इन्हीं कनप्पा नयनार का मंदिर श्री कालाहस्ती शहर की छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जो भक्त और भगवान के स्नेह का प्रतीक है। देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं। ओम नमः शिवाय।